जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। थोड़ा डिले हो गया तो देख ही रहे हैं स्थिति कि भारी बारिश हो रही थी, तो भीगते भागते किसी तरह से पहुंचा गया कि 11 क्लास 11:15 कराए, तब भी बरसात छूटने का नाम नहीं ले रहा। बोला चलो कोई बात नहीं, कब तक रुके रहेंगे बच्चे, कब तक इंतजार करें, स्टार्ट कर दिया जाए। तो भीगते भागते पहुंच गए। आप लोग का प्यार स्नेह है कि बारिश क्या रोक पाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करें। एक बार लाइक कर दें, सब लोग सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से जो भी खास करके सैटरडे संडे को जो प्रैक्टिस क्लासेस चलती है या बीच में थियोरिटिकल कोई क्लासेस चलती है, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके तो सब्सक्राइब कर करके आप ऑल बेल वाला, ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल जो होता है उसको आप प्रेस किए रहेंगे तो आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स की। खास करके पुराने बच्चे तो सब जानते ही हैं, उनको पता ही है कैसे क्या करना है। और उम्मीद करते हैं जैसा कि आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि नहीं सर अब सुधार हो भी रहा है। अब सब तो नहीं कर सकते हैं भाई, जितना कहेंगे उसका आधा भी जो किए रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। जो एकदम नहीं किए रहते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए ऐसा सब कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन खास करके मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी अधिक आवश्यकता होती है। अगर आपका तैयार ना हो, अगर सीक्वेंस में हम चीजों को ना करें, प्लान वे में ना करें, तो ये सबसे कठिन सब्जेक्ट है मैथ्स की अगर बात करें। और अगर इसको प्लान वे में करें, सब कुछ अगर सीक्वेंस वाइज किया जाए हमारा, तो शायद इससे आसान भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक बार अगर आपको चीजें समझ में आने लगी, एक बार अगर चीजें समझ में आने लगी आपको, तो फिर बहुत मजा आता है। अगर मैथ्स के आप जो भी हैं, हमारे तो मैथ्स के ही बच्चे हैं, मैथ्स उन्होंने 11th 12th ग्रेजुएशन में लिया है, तभी आप मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा इस बात को क्या कि जब सवाल लगते रहता है, लगने लगते रहता है, तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, बस बोले बस बस स्वर्ग है तो यही है। ठीक है, इससे आनंद कहीं नहीं आता है, इससे आनंद कहीं नहीं आपको मिलता है। हर काम को इग्नोर कर देते हैं, सिनेमा गया, इधर उधर गए, शादी ब्याह भी छोड़ देते हैं, कोई जरूरी काम हो उसको भी रोक लेते हैं कि नहीं भाई लग रहा है, मजा आता है। लेकिन अगर एक सवाल दो सवाल आपका अटक जाता है, चीजें कम समझ में आती हैं आपको, ठीक है, तो इससे कठिन भी कोई सब्जेक्ट नहीं आता। लगता है जैसे कि एकदम मतलब क्या हाइपर इतना हो जाते हैं कि किताब कॉपी उठा करके सब फेंक दिया जाए, सब फेंक दिया जाए। ये बात आपके साथ होती होगी। तो जितने लोग देख रहे हैं ये बात होती है कि नहीं होती, ये बात मैं सत्य कह रहा हूं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं ये बात सत्य है कि नहीं है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, तब फिर हम मुद्दे की बात पे आएंगे। तो जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, मतलब 2022 का फॉर्म भरे हैं या बीपीएससी 4 भरना है, वो तो नो डाउट तैयारी कर रहे हैं। ये खास करके उनके लिए स्ट्रैटेजी काम करेगा। हमने क्या बोला, बेसिक से कैसे तैयारी करें। कई सारे, इतनी बार बताने के बावजूद भी कई सारे बच्चे कॉल करते हैं, सर कौन सी बुक खरीदी जाए या कैसे तैयार करें, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें, बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ें, स्पीड कैसे बढ़े हमारी। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब रोज ये सवाल, जब भी आप जो रेगुलर क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, उसमें भी कमेंट आप देखेंगे तो आप लोगों ने भी कई बार देखा कि सर समझ में नहीं आता कौन सा पहले चैप्टर पढ़ें, कैसे कैसे स्पीड को मेंटेन किया जाए हमारी। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में बीएड हैं, कर रहे हैं, या इधर 23-24 में उन्होंने बीएड किया है, या फिर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, या ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको 20-25 दिन के अंदर इसका लाभ दिखने लगता है। तो बेसिक से कैसे तैयार करें, देखिए हर चीज होता है। बचपन वाली कहानी तो अलग चीज है, बचपन में भी वो सारी चीजें कर होती ही होती हैं आपको, लेकिन अब आपको क्या है, टीचर बनने के लिए तैयार करना होगा। ठीक है, और अच्छा टीचर कोई तभी बन सकता है जब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। कभी कभी क्या होता है, आपने भी ये महसूस किया होगा कि
कोई बहुत जानकार आदमी हो, बहुत अच्छा जानते हो, बहुत अच्छी मैथ्स लगाते हैं, उनके पास नॉलेज भी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन जब क्लास में जाते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मतलब वो डिलीवर सही ढंग से नहीं कर पाते। विद्वता उनके पास तो बहुत रहती है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है कि उनके पास उतनी डेप्थ ना हो, लेकिन वो चीज क्या है, जब बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों की जो समस्या है उसको वो बेहतर समझ करके उनको दूर कर पाते हैं। क्योंकि टीचर का काम ये तो हमारा होता नहीं है, किसी आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो ये काम नहीं होता कि हर चीज आपको क्या है बताया जाए, बस क्या है वो रास्ता बताया जा सकता है कि रास्ता हाँ ऐसे चलेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी। चलना तो आपको ही होगा, चलना तो आपको ही होगा, आपके बदले कोई चल नहीं सकता है। तो वो मेहनत तो वो बता देते हैं, वो चीजों को समझा देते हैं। तो जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में दो प्रोफेसर की बात में, नाम तो मैं नहीं लूंगा सर का, हमारे भी जैसे मैं आपका गुरुजी हूं वो भी हमारे गुरुजी हैं, एक बहुत विद्वान आदमी हैं थे, मतलब अब तो रिटायर हो गए, ठीक है, बहुत ही विद्वान थे सर, बहुत सारी किताबें चलती, किताबें लाजवाब लिखे थे, लाजवाब। लेकिन जब क्लास लेने जो आते थे तो जानते हैं यूनिवर्सिटी में भाई 3-4 गेट होता है, बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो एक सामने वाले से सर जाते थे, पीछे वाले से बच्चे निकल आते थे, पीछे वाले से बच्चे निकल आते थे। मुश्किल से क्लास में 20-25 बच्चा बचता था, मुश्किल से 20-25 बच्चा बचता था, लेकिन जो 20-25 बच्चा बनता था वो एकदम उनका भक्त, और वो 20-25 बच्चे बहुत अच्छा किए, अच्छा नहीं अपने लाइफ में जो भी अभी हैं, कहीं ना कहीं जहां भी हैं वो ठीक ठाक सेटल है, अच्छी जगह पर ही हैं। लेकिन दूसरे सर थे, वो डिलीवर करने का उनका लाजवाब था। तो उनकी क्लास में क्या होता, भले उनकी किताबें नहीं चलती तो उतना ज्यादा ये नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके क्लास खचाखच भरी होती थी। पता चला कि दूसरे सेक्शन के बच्चे भी आ करके उनकी क्लास में मतलब क्या है दरवाजे से लटक लटक करके पढ़ते थे। मतलब वो जी चीज पढ़ाते थे इतना आसानी से समझ में आ जाता था, लगता है दिमाग में एकदम बैठ जाता था। लेकिन दूसरे वाले सर सोचते कि ये तो आसान सा चीज है ना, ये आसान सी चीज तो बच्चों को समझ में आता ही होगा, इसको क्या बताना। लेकिन दूसरे वाले सर एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देते थे। तो वही बात आती है कि बहुत अच्छा जानने से भी नहीं होता है आपको, ठीक है, आप बहुत अच्छा जानते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन अब 2-2.5 घंटे में आपको पेपर करना है, पेपर में आप डिलीवर ही ना कर पाए, सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम में सॉल्व ही नहीं कर पाए आप, तो कितने अच्छे प्लेयर हो उससे क्या मतलब होता है भाई। जो इंटरनेशनल मैच है T20 का 3-3.5 घंटा का मैच है, बाहर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब खेले रहो, बहुत टेक्निक आपकी अच्छी हो, लेकिन आप रन ही ना बना पाए तो आपके टेक्निक का क्या करेगा, आपकी टेक्निक किसी काम का नहीं है। तो वही सेम बात आपके पढ़ाई के साथ भी आती है। तो प्रेजेंट टाइम में है, तो जैसे देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको हर चीज लगभग आपको आना चाहिए। जैसे ये है एकेडमिक स्टडी बिल्कुल अलग होता है, कॉम्पिटिटिव स्टडी बिल्कुल ही आपका अलग होता है। एकेडमिक स्टडी में क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा से चाहिए, टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टडी में क्या है, अच्छा तो आना ही चाहिए, अच्छा आने के साथ साथ येन केन प्रकारेण जल्दी से जल्दी हमें आंसर्स तक भी पहुंचना होता है, ठीक है। तो जल्दी आप येन केन प्रकारेण तभी लगा सकते हैं जब उसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज होगा, डेप्थ होगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वहीं से निकल के आता है। जब चीजों को डिटेल में आप एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के अपने आप दिमाग की बत्ती आपकी जलती है, ठीक। किताब में तो यार इतना इतना दिया है, जब 10 सवाल आप लगाते हैं लगता है यार इसको तो हम ये स्टेप गायब कर सकते हैं, ये स्टेप गायब कर सकते हैं, इतना तो हम फालतू करते जा रहे हैं, डायरेक्ट 2-3 स्टेप में आंसर पे आ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में बच्चा क्या है, इतना पेशेंस उनके पास नहीं होता, सोचता है डायरेक्ट ही शॉर्ट वाला काहे ना आ जाए। तो शॉर्ट आप कितना भी रट लो, ट्रिक आप कितना भी रट लो, आप टीचर नहीं बन सकते हो, टीचर वाला एग्जाम आप नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, बैंक SSC वाला अलग कहानी है, वहां उनको आगे काम नहीं आएगा, लेकिन यहां तो आपको टीचर बनने जा रहे हो तो यहां भी आपको आगे भी भविष्य में जीवन में भर ये आपको काम होना है। तो ये आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए।
तब कहां से करें जिनकी पढ़ाई छूट गई है, 11th-12th में सही ढंग से पढ़ाई नहीं की, या ग्रेजुएशन में सही ढंग से पढ़ाई नहीं की। हम भी जानते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जो सुदूर क्षेत्रों में है उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। और जो दशा अभी चल रही है, दशा इन द सेंस ये कि किसी स्कूल में मैथ्स के टीचर हैं, किसी स्कूल में नहीं है। भाई बहुत सारी समस्या आज ही जैसे है कि 6 साल से एलटी की वैकेंसी नहीं आई है। अब जीआईसी में जो 9th-10th पढ़ने वाले बच्चे हैं, रिटायर तो इस दौरान बहुत सारे बच्चे हुए होंगे, तो पता चला फिजिक्स वाले सर को ही काम चलाओ, ये भैया चलो भाई मैथो पढ़ा दो, किसी तरह से खींच दिया जाए, ये बात होती है ना। या एडेड विद्यालय में ही कल परसों आपने विद्या देखा होगा कि शिक्षक संघ वाला जो है, ये भी बात थी कि बहुत सारे जो मतलब मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वो भी कहीं ना कहीं आंख दिखा रहे हैं विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है। अब शिक्षक नहीं है तो या तो दूसरे सब्जेक्ट वाले पढ़ाते हैं या इधर उधर से ला करके किसी तरह से बस क्या है खाना पूर्ति किया जाता है हमारा, तो उनकी समस्या 11th-12th में सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। प्लस बात करें ग्रेजुएशन की, बात आती है तो ग्रेजुएशन में भी ये सारी समस्याएं रहती ही रहती हैं। दूसरा हमारे देश की ये समस्या है, ज्ञान सिंह सेंगर जी, बच्चों की पढ़ाई में आपकी फीस बाधा बन रही है, तो ये एकदम फीस ना दो भाई। लेकिन अगर ये बताइए घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, आप सोने का क्या है अंडा देने वाली मुर्गी है तो एक एक अंडा रोज दे, तो बात समझ में आती है ज्ञान जी। अब एकदम आप पेट फाड़ लेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें नहीं लगता ऑफलाइन की जितनी फीस है, आज से 10 साल पहले जितनी फीस थी उसका 10% भी आज की डेट में फीस है, 10 से 15% भी आज की डेट में फीस है। तो एक बार क्या है, आप ही है, आप तैयारी करते रहो, क्यों इतना कर रहे हैं। ज्ञानचंद जी थोड़ा बुरा ना मानिएगा, थोड़ा आप मैच्योर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। यहां संगम अभी महाकुंभ लगेगा, अभी क्या लगेगा, महाकुंभ लगेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, यहां एक महाकुंभ लगेगा प्रयागराज में, जानते हैं इस साल महाकुंभ है, तो कहां कहां से लोग हजारों रुपया खर्च कर करके पहुंचेंगे, हजारों रुपया। लेकिन जो इलाहाबाद वाले लोग हैं उसमें 99% अगर पूछेंगे, मार्च में पूछेगा महाकुंभ में जाकर के स्नान किए, बोले हम लोग को क्या स्नान करना भाई, इतने सारे गेस्ट आए उनकी सेवा किए, वही हमारा स्नान हो जाता, वही हम पुण्य कमा लेते हैं। तो कुछ मजबूरियां भी होती है, मैं कितनी बार कह चुका, ऐसे तो शिक्षा दान का विषय है, ठीक है। लेकिन बात यहां आती है, ये बोर्ड है, कैमरा है, लाइट है, मकान मालिक है, टाइपिस्ट है आपका, ठीक है, ये सारे खर्चे अगर मैं यहां गिनवा दूं, एक साल में अगर 300 दिन क्लास चलती है, एक साल में अगर 300 दिन आपकी क्लास चलती है, और फीस मान लीजिए हम एवरेज फीस तो हमें पता है कितनी फीस है, 4000 3000 जो भी है, मान लीजिए हम 5 ही हजार मान लिए, 5000 मान लिए, इसमें 18% आपका जीएसटी, ये तो बाबा लेके चले जाते हैं, मोदी बाबा लेके चले जाते हैं। अब मैथ्स के छात्र देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, एकदम आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप रास्ता आपने हम पे लांछन लगाया तो उसका मैं जवाब, भाई मेरा तो दोनों पक्ष सुनेंगे ना, खाली आपका पक्ष से तो काम चलेगा नहीं भाई, कि मीठा मीठा हमार तीता तीता तुम्हार, भाई दोनों पक्ष सुनेंगे, उसके बाद आपको उचित लगे कि नहीं सर आप महंगा है, ठीक, ऐसे तो ये अनमोल है, इसका कोई कीमत ही नहीं है, का कोई कीमत है नहीं आपका, ठीक है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। ये 2 साल का है, वो 2 साल या 3 साल का है, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल में एवरेज अगर 5000, 18% जीएसटी, बचा अब 900 चला गया, बचा कितना, 4100 रुपया, ठीक। 4100 रुपया में लगभग आपका 300 क्लास भी अगर आप करते हैं, 300 पर डे, तो 13 रुपया प्रति क्लास पड़ता है, ठीक है। और इसमें से मतलब 13 रुपया वो हमें नहीं मिलता है, वो भी हमें नहीं मिलता है, ठीक है। रेंट कहीं भी आ जाएंगे, रेंट आप इलाहाबाद में खोजेंगे तो छोटा सा भी आप फ्लैट लेने जाएंगे तो 20 से 25 हजार रुपया है, एक कमरा की बात अलग है, बिजली बिल अलग है, बोर्ड अलग है, आपको जो ऐप में स्टोरेज दिया जाता है, स्टोरेज का चार्जेस अलग लगता है, ठीक है। हमें पर क्लास का प्रति बच्चा शायद 3 से 4 रुपया भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 3 से 4 रुपया भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही भारी बात है, ठीक। हाँ, अब फाउंडेशन अगर क्या है, फाउंडेशन आपका जो फाउंडेशन का है 2 इयर्स का है मिनिमम, ये भी हमने क्या वादा किया है, मिनिमम 2 इयर्स कहा है, मिनिमम 2 इयर्स।
2 साल, 1 साल नहीं 2 साल की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप सरकारी स्कूल या मतलब जो भी थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल का भी अगर देखेंगे, ठीक है, तो शायद हमें नहीं लगता है कि इससे कम फी होती होगी, ठीक है। ऐसे में फीस, ये मैनेजमेंट का देखना काम है, मेरा देखना काम नहीं है। मुझे तो भाई जैसे आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैं भी नौकरी ही कर रहा हूं, मैं भी एक तरह से क्या कर रहा हूं, नौकरी ही कर रहा हूं। लेकिन जब इनके पास आएगा नहीं तो हमें देंगे कहां से, हमें देंगे कहां से। तो उम्मीद करते हैं अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक क्लास, अगर मान लीजिए किसी ने बोला कितनी फीस है जी, फीस कितनी है फाउंडेशन की, 8,000 है, 8,000 में कुछ छूट भी चल रहा होगा, 500 रुपया उसमें शायद छूट भी चल रहा, 7,500, 7,500 2 साल का अगर बात करें तो ये कितना हो जाता है, 630 दिन हो जाता है, 630 दिन, मतलब 30 दिन इधर संडे मंडे मतलब त्योहार उहार हटा लीजिए, लगभग 600 क्लास, लगभग आपका 600 क्लास। अब जोड़ लीजिए पर क्लास की क्या है, पर क्लास। अब आप बताइए कि मैं, आप लोग पहले इसी से निपट लें, तब फिर मुद्दे की बात पे आएंगे, तब फिर मुद्दे की बात आएंगे। और ये भी इतने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, विनोद है, कई सारे बच्चे कि YouTube से पढ़ करके भी वो निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि YouTube पे भी आपको बहुत सारा मैटर दिया जाता है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल आप डालेंगे नहीं तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे। आगे सबसे सस्ता हम लोग मिलते हैं, सरकार जब मर्जी पेट्रोल का रेट बढ़ा देती है, सरकार जब मर्जी डीजल का रेट बढ़ा देती है, खाद का रेट बढ़ा देती है, सब्जी प्याज कभी 70 हो जाता है, कभी 80 हो जाता है, ठीक। तो वहां जब बोलना होगा तब नहीं बोलेंगे। यहां सबसे लुटेरा कौन है, कोचिंग का मर्द, बरसात में भीग करके आए हुए हैं, 2 घंटा 3 घंटा की क्लास आपकी चलती है, प्रैक्टिस है, टाइपिस्ट है, टेलीकॉलर है, इन सारे अगर एक्सपेंसेस को मीट करें, अगर मैं आपको यहां का व्यवस्थापक बना दूं, अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो एक आप में से कोई लोग आइए और यहां व्यवस्थापक बन जाइए। आप 6 महीना सुचारू रूप से अगर चला लें, ठीक है, अब आप कहेंगे मतलब 6 महीना क्या, 15 दिन के बाद ही आप 16वें दिन कहेंगे नहीं सर फीस बढ़ाइए, सर फीस आप बढ़ाइए, इतने में काम ना चल पाएगा, या तो आप फ्री में पढ़ाइए, मैं कहां से अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा भाई, टाइपिस्ट को, टेलीकॉलर को, मकान मालिक को, ये फलाना ढिमाका, ये कहां से दूंगा मैं। तो एक बार करिए। अब बताइए कहां गए ज्ञानचंद जी, ज्ञान जी बताइए। ये हाँ, ये कह सकते हैं तो एक बार मैं मैनेजमेंट से बात जरूर, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में पढ़ाना है, 1.5 घंटा के बजाय 2 घंटा पढ़ा सकता हूं, 3 घंटा का। ये कहते कि सर प्रैक्टिस ज्यादा करा दीजिए तो भी आपका मान्य है, लेकिन ये कहें तो कुछ व्यवस्थाएं जिसका जो काम होता है उसी को अच्छा लगता है। मैं आपसे रोज आकर के फीस की बात करूं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब आपने चर्चा छेड़ दिया, अदरवाइज मैं फीस की बात ही नहीं करता हूं को। हाँ बस ये है कि मैं इतना भरोसा जरूर दिलाने का प्रयास करता हूं कि नहीं, आपको ईमानदारी से आपके साथ लगा रहूंगा और इस पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। हाँ 2-4 बच्चे, 100 में से 1-2 बच्चे उसको तो, उनको तो खैर ब्रह्मा जी भी संतुष्ट नहीं करते हैं, ठीक, लेकिन 95% बच्चे जो अगर पेड वाले बच्चे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं अगर वो है, ठीक है। अब सीता माता की तरह मुझे अग्नि परीक्षा लगता है देने की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो अग्निदेव आपके कमेंट में से ही निकल करके आएंगे, वो बताएंगे कि उनके साथ ईमानदारी बढ़ती गई है कि ना बढ़ती गई है, या मैंने कहीं कोई मेहनत करने में कोताही करी, प्रैक्टिस कराने में कोताही करी। नहीं सर ये आप झूठ बोल रहे हो, खुलेआम पब्लिक क्लास है, सीना तान के जो भी कहता हूं सीना तान के करता हूं, ठीक। कहीं गलती होती तो वो भी मैं स्वीकार करता हूं, वो भी मैं स्वीकार करता हूं। हाँ जी, प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कहां होता है, बिना प्रैक्टिस के आप, प्रैक्टिस तो आप इतना आपको मिलता है कि आप खुद ही तबाह हो जाते हैं, बस करिए। लेकिन हमें बोलने देंगे तब ना, आप तो मुद्दे से ही भटका दिए, आप मोह माया के चक्कर में पड़ गए, ये मोह माया आपका आ गया। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि मोह माया के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। लेकिन यहां उद्देश्य इस क्लास का कुछ और था, लेकिन आपने ध्यान कहीं और भटका दिया। तो अगर ये खत्म हो गया हो, अगर ये खत्म हो गया तो हम मुद्दे की बात पे आए, जल्दी से आदेश करें तो फिर मुद्दे की बात पे आया जाए, मुद्दे की बात पे आया जाए कि कैसे करना, कैसे है, हमें करना कैसे, उसकी बात कर रहे हैं। सावित्री यादव जी
ये इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा 96 28 95 92 37। अभी ज्ञानचंद जी ने ही हमें बताया कि फाउंडेशन की फीस 8,000 है। मैं फीस, क्योंकि हमें उससे मतलब होता नहीं है फीस कितना लेते हैं नहीं लेते हैं, वो मैनेजमेंट का काम होता है उनको डिसाइड करना। हाँ, कहीं अनुचित लगता है आप कहते हैं तो एक बार मैं मैनेजमेंट से बात जरूर करता हूं, ठीक है। वो हमें गिनवा देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, तो मैं आपको सेटिस्फाई कराने का प्रयास करता हूं। तो 96 28 95 92 37 पे आप कॉल करेंगे और कुछ नहीं। चलिए आगे की बात करें। तो आपको जब बेसिक्स देखिए, तो सबसे पहले आप मुद्दे को समझिएगा, कहीं मैं गलत होऊंगा तो मुझे रोकने का भी प्रयास आप जरूर करेंगे। आज आप क्या हैं, सोशल मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में हैं, तो आपके पास क्या है, फेसबुक है, यहां से भी कंटेंट मिलता है, यूट्यूब से भी कंटेंट मिलता है, गूगल से भी कंटेंट मिलता है, ठीक। अब यूट्यूब पे ही बात करें तो एक टीचर पता चला कि एक टॉपिक 50 टीचर्स पढ़ाए हुए हैं, एक टॉपिक यूट्यूब पे 50 टीचर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, रिसर्च तो नहीं करना है ना, एक टॉपिक आपने 50 टीचर से पढ़ लिया, 50 बार पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब पता चला उसी में, अब वहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए सारे टीचर्स, नो डाउट मैं दो चार अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, धरती वीरों से खाली नहीं है, लगभग सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, लगभग सारे टीचर्स। किन से आपकी ट्यूनिंग बन पाती है, किन से आपकी ट्यूनिंग बन पाती है, किन की बात आपको समझ में आ पाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप चाहें कि 50 टीचर से हम पढ़ लें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। खाली रायता फैलाए गए, रायता फैलाते गए, लेकिन जब रायता समेटने की बात आती है तो समटा नहीं पाता है और हमें अगले वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो उतना रायता आपको फैलने ही नहीं देना है जितना कि आप समेट ना सकें, पहली गलती तो ये। दूसरा काम आप क्या करते हैं कि ढेर सारी किताबें मतलब क्या कि हमने कोई और किताब बताया वो भी खरीद ली, दूसरे सर ने और बताया वो, तीसरा कोई बच्चा बता दिया, सिलेक्टेड बच्चा बता दिया, वो भी किताब खरीद लिए। ये सारी किताबें आप, ढेर सारा मटेरियल, तीसरा बुक खरीद लेते हैं, लॉट्स ऑफ बुक्स की बात करें वो। अब यहां से भी आपका पेट नहीं भरता है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, फलाना सर का असाइनमेंट ले लो, चिलाना सर का असाइनमेंट ले लो, पिंटू सर का ले लो, चिंटू सर का ले लो, ठीक है। नोट्स खोजने के चक्कर में पड़ते हैं, ठीक है, कि ढेर सारे टीचर्स के नोट्स ले लें हम। तो कितना सारा आपका यूट्यूब का मटेरियल, बुक्स आपका, इतने ढेर सारे सर के नोट्स, इतना से तो मार्केट में गए, पुराने बाजार में गए, पता चला यूनिवर्सिटी रोड पे गए, ढेर सारा नोट्स दिखा, इनका भी ले लिया, अरे ये भी तो कुछ अच्छा दिखा। तो इतना अगर आप करते रहते हैं तो रिजल्टेंट आप बौख करके रह जाते हैं, फायदा आपको नहीं मिलना होता, फायदा आपको नहीं मिलना। तो आपको करना क्या है, हम बार बार कहते हैं कि 10 किताब एक एक बार पढ़ने से बच्चा है, ठीक है। 10 बुक को आप एक बार पढ़िए, उससे बढ़िया है एक बुक को 10 टाइम्स आपको पढ़ने की जरूरत होती है। ज्यादा किताबों की जरूरत नहीं है। शुरुआत आपको कहां से करें, हाँ एक बार जब सिलेबस खत्म हो गया, कुछ कॉन्फिडेंस आ गया, आपको प्रैक्टिस करनी है, तब वहां पे थोड़ा सा जहां से मिले वहां से कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप शुरुआत में ही चाहोगे यहां तो लजबजा करके रह जाओगे, रिजल्टेंट उसका, फायदा उसका कुछ मिलना नहीं होता है। तो पहले आपको एक बुक पे आपको कंसल्ट करना, एक बुक। अब एक बुक वो कौन सा हो सकता है, एक बुक की अगर बात करें तो एक बुक कौन सा हो सकता है हमारा, आपको टीजीटी पीजीटी पे बात करनी है, टीजीटी और पीजीटी ही लेकर के चलें, लगभग चीजें इसमें आपकी आ जाएंगी। तो टीजीटी में आपका क्या है, 9th 10th भी है, 11th 12th भी है और ग्रेजुएशन का भी, मतलब 9 10 से लगभग कितना परसेंट पूछता है, 15% आपका। 11 12 से कितना पूछता है, 75% आपका। और 10% जो पूछता है वो ग्रेजुएशन वाले से पूछता। अगर टीजीटी का पुराना पेपर आप उठा करके देखेंगे आपका, तो 9 से 10 पर 15%, 9-10 वाला, 11-12 वाला 75% और ग्रेजुएशन वाला आपका कितना, 10%। अगर पीजीटी की बात
बात करें तो 75% इसमें भी 11th-12th का आपका आएगा, 11th-12th का, और 25% जो आएगा वो किसका आएगा, आपका ग्रेजुएशन वाला। अब इसमें 9th-10th डायरेक्ट तो नहीं पूछता है, लेकिन 9th-10th की आवश्यकता तो आपको पड़ती ही पड़ती है। जैसे द्विघात समीकरण आप 9-10 में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक 9-10 में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ते हैं हम लोग वो भी 9-10 में पढ़ते हैं, लेकिन वो सारी चीजें यहां जरूरत तो होगी ही होगी। मतलब कुल मिलाकर के यहां ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही काम चल जाता है, यहां फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों देखा जाता है, थोड़ा सा पीजीटी के लिए विस्तार से देखा जाता है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आपने एक गोल सेट किया कि हमें ये एग्जाम निकालना, तो सबसे पहले आपको सिलेबस ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सिलेबस आप यहां से भी आपको मिल जाता है, अदरवाइज गूगल से आप सिलेबस सर्च कर सकते हैं, यहां भी आपको मिल जाता। मैंने भी कई बार आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी है, तो वो सिलेबस रखेंगे। ठीक, और दूसरी बात जो है, उसके बाद आप कोई नहीं, एक आप प्रीवियस ईयर्स PYQ वाली बुक लेंगे, PYQ वाली कोई भी एक बुक, 10 बुक नहीं। मैंने बहुत बच्चों को देखा कि यूथ वाला भी ले लेते हैं, घटना चक्र भी ले लेते हैं, शिल्पी फिल्पी का भी ले लेते हैं, एक आध और मिला तो कोई वहां भी ले लेते हैं। तो 36 किताबें नहीं रखना है, जितना ज्यादा आप किताबें रखेंगे उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। तो कोई भी एक PYQ, चाहे आप घटना चक्र का ले लीजिए, चाहे यूथ का ले लीजिए, आप जो भी आपको अच्छा लगे, या तो नेट से ही निकल जाएगा, नेट से भी आप निकाल सकते हैं आप। तो कम से कम लास्ट 5 टाइम्स अंतिम 5 बार जो भी टीजीटी पीजीटी हुआ है उसका आप जरूर रखेंगे। टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, जनरली यूथ वाला लेते हैं तो सब क्वेश्चंस रहता है उसमें। तो वो इसलिए नहीं कि तुरंत आप लगाने लगे, बस आपको क्या है, क्योंकि आपने 11th-12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड कर लिया, तो हो सकता है स्पीड में आपकी कमी हो, सवाल सब ना लगे, लेकिन रफ आइडिया तो रहता कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं सबको आइडिया रहता। तो ये लगाना नहीं है, बस इससे क्या है, अंदाजा क्वेश्चंस का क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, वो हमें रफ आइडिया मिल जाता है। ठीक, दूसरा आइडिया ये, हम देखो बार बार कहना होता, सुनो सबकी करो अपने मन की। ठीक है, जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। मैं लाख कह दूं इसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना, कई बार होता है एक क्वेश्चन मैंने 10 बार प्रैक्टिस कराया है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको खुद से नहीं किया होगा तो आप एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जाम में दावा में कह रहा हूं 99% संभावना वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं होगा। ये लगेगा कि सर ने बताया है, ये हमसे हो जाएगा, लेकिन जब लगाने बैठोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आप मिस्टेक कर देंगे या कुछ, क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है, ये खुद महसूस करने की चीज है, खुद से करने की चीज होती है। लेकिन अगर आप 1-2 बार लगाए रहोगे तो वो जल्दी आप लग जाएगा। हो सकता है 2-3 बार लगाए तो आपका डायरेक्ट आंसर ही याद रहे आपको, अदरवाइज समस्या आती है। ये सब ऐसा नहीं आया कि अगर एग्जाम दिए हो तो कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि दिखने में लगता है कि लग गया है, ठीक है, आपको याद रहता हाँ ये फलाना किताब का सवाल है दिया हुआ, फलाने सर ने कराया था, या क्लास में वो प्रोफेसर सर साहब ने कराया था, लेकिन यही क्वेश्चन तो है, हमको आता है, लेकिन जब लगाने बैठते हैं तो दिक्कत आ जाती है। लगाने बैठते हैं तो वो चीज नहीं आता, कहीं ना कहीं हम हटक जाते हैं। तो उसके पीछे ये नहीं कि हमें नहीं आता, हमने बस थोड़ा सा इग्नोर किया था, थोड़ी सी कामचोरी की थी, हमने क्या पलट के सॉल्यूशन देख लिया था, सर के भरोसे रह गया था, खुद हमने उसको अपना नहीं बनाया पाया था, मतलब खुद से हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो उसके लिए PYQ रखेंगे कि हमें क्वेश्चंस के क्या कठिनाई का अंदाजा मिल जाए कि किस लेवल पे हमें प्रेशर करना है। उसके बाद बात आपकी आती है तब, तो आप ज्यादा नहीं, शुरुआत अगर पहले से आपने पढ़ रखा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो आप 9 से 12 आप NCERT जरूर करेंगे। NCERT जरूर आप यहीं से स्टार्ट करें, ज्यादा आपको नहीं करना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना। अब NCERT इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है तो हिंदी वाले हिंदी में ले लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले लें। ये खाली यूपी TGT PGT के लिए काम नहीं करेगा, ये किसके काम करेगा, TGT के लिए भी काम करेगा, यूपी TGT, यूपी PGT आपका, फिर LT में भी काम करेगा, GIC में भी काम करेगा, BPSC, BPSC,
9 10th वाले वर्ग में भी काम करेगा, 11 12 वाले में भी काम करेगा, फिर आपका कोई भी है केवीएस में भी काम करेगा, एनवीएस में भी काम करेगा, फिर आपका ईएमआरएस में भी काम करेगा। ये तो बेस है ना भाई। चाहे केवीएस टीजीटी देने जाओ, चाहे पीजीटी देने जाओ, 9-10 वाला पूछेगा ही पूछेगा आपका, ठीक है। ईएमआरएस देने जाओ तो भी टीजीटी में 9-10 वाला ज्यादातर पूछता है एनसीईआरटी से, 11-12 वाले में पीजीटी में 11-12 वाला पूछता। तो ये तो एकदम बेस है ना, एकदम बेस। क्योंकि कोई भी आप मंजिल बनाने जा रहे हो, ठीक है, एकदम आजकल का रेस्टोरेंट वाला हाल है कि रेस्टोरेंट में जैसे क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर देते हैं कि भाई चलो क्या है, शाही क्या का डिश का नाम है भूल गए यार, कढ़ाई पनीर बना दो, ठीक, क्या है, पनीर लबाबदार बना दो, ठीक है, पनीर 2 प्याजा बना दो। तो उतना थोड़ी प्याज काट करके पनीर दूध फाड़ा ताजा पनीर से आपका बनाया, क्या करता है, ग्रेवी तैयार किया रहता है, ग्रेवी उसका तैयार किया रहा, अब आया जैसे ही आप गए तुरंत बना करके 10 मिनट, हाँ सर बैठिए पानी उन्नी पीजिए, तब तक है मसाला डाला थोड़ा सा, अच्छा लबाबदार में थोड़ा सा ही बला बढ़ा दो, थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा वो कर दो, डिश आपका तैयार, डिश आपका तैयार हो जाता है आपका, ठीक है। तो डिश आपका तैयार। तो वही चीज ये ग्रेवी बनाने का काम करता है, ठीक है। ये मान लीजिए 9 से 12 तक एनसीईआरटी या स्टेट में, जिस स्टेट में अब तो लगभग मैथ का सिलेबस तो हर जगह बुक्स लगभग सेम कर दिया है, 95% क्या 99%, चाहे बिहार बोर्ड वाला स्टेट बोर्ड वाला ले लें, चाहे यूपी वाला ले लें, चाहे जहां का ले लें आप, ठीक है। तो ये आपको ग्रेवी तैयार करेगा। अब जैसे जैसे जो एग्जाम आया उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंज करके हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते जाएंगे। इसको पेपर की यहां मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, इस वाले के लिए मैं ये उनकी बात कर रहा हूं जो वाकई मैथ सीखना चाहते हैं, जो मैथ्स करना चाहते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। और नहीं भी मान लीजिए इनमें से बहुत ही किस्मत खराब हुई, इनमें से किसी एग्जाम में नहीं हुआ, अगर इनमें से हम एकदम निगेटिव सोच के तैयार, सोचना तो हमेशा पॉजिटिव चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए, लेकिन तैयार हमेशा बुरे से बुरे के लिए भी रहना चाहिए, बुरे से बुरे के लिए। तो बहुत बुरी हमारी स्थिति आ जाएगी, इनमें से मान लीजिए किसी एग्जाम में हमारा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन तब भी हम इतना किए रहेंगे तो इतना मैथ्स हमारा तैयार रहेगा कि कहीं भी आप, जितना आप यूपी टीजीटी में गवर्नमेंट जॉब की सैलरी पाते हैं उतनी सैलरी आपको कहीं भी मिल सकती है। देखिए हर जगह काम ही प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। बहुत ज्यादा आप मैनेजमेंट को मस्का लगा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, तो 2 साल 6 महीना चल सकता है आपका, लेकिन क्या आप लंबे समय तक टिके तभी रहेंगे, आपकी कद्र तभी होगी जब बच्चे आपकी कद्र करेंगे। और बच्चे कद्र, मैनेजमेंट कितना कद्र कर लेना होगा, बच्चे जब तक आपकी कद्र नहीं करेंगे तब तक, बच्चे कदर करेंगे तो मैनेजमेंट तो घुटनों बॉल पे रहेगा, वो आपको रखेगा ही रखेगा, और मुंहमांगी कीमत पे कभी कभी रखता है, ठीक है। मुंहमांगी मतलब इतना ना मुंह खोल दें कि भाई अलग बात है, लेकिन एक मिनिमम जो होता है आपका वो आसानी से आप पा सकते हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं भी जो कि कर भी रहे हैं, वो आप लोग ही कई पहले बताते थे कि सर ग्राफ वगैरह पहले इतना नहीं पढ़ाते, जब से ऐसे पढ़ाना शुरू किए हैं, ठीक है, क्योंकि 3 साल 2021 में जो एडमिशन लिए थे अभी भी जुड़े हुए हैं। परीक्षा कुछ बीपीएससी में सेलेक्ट हुए, कुछ ईएमआरएस में हुए, कुछ आपके केवीएस में सेलेक्ट हुए, लेकिन कब तक इंतजार बेचारे करते रहते, कहीं ना कहीं स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो आज भी हमारे पास मैसेज कई सारे अगर यहाँ हैं, अभी हो सकता है वो स्कूल में है, अगर हैं तो वो कमेंट जरूर करें, कहते कि नहीं सर जब से इधर से जुड़े हैं और पढ़ाना मैंने प्रारंभ मतलब उस हिसाब से स्टार्ट किया है, तो मतलब एक अलग हमें भी मजा आता है और बच्चों को भी मजा आता है, बच्चों को भी, बच्चे बड़ा, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा चीजें तो फिर उन्हें इंटरेस्ट डेवलप होगा। टीचर का काम बस केवल, आप भी जब पढ़ाने जाएंगे तो आप किसी को अगर हम ये कहें कि हम आपको पढ़ा के मास्टर बना देंगे तो एकदम झूठ है। कोई भी संस्था अगर ये कहती है कि मेरे पढ़ाने के दम पे आप सेलेक्ट हुए हैं तो 99 नहीं 100% झूठ बोलता है, ठीक है, एकदम 100%। आप सेलेक्ट हुए क्योंकि आपने मेहनत की, आपके खुद की मेहनत वो होती है। अगर हमारे पढ़ाने सेलेक्ट होते तो सब हो जाते ना भाई, मैंने तो सबको एक ही पढ़ाया है, अलग अलग तो पढ़ाया नहीं है। आप भी टीचर हैं,
तो आपकी बच्चे में क्या है, कोई 90% पाता है, कोई 70% ही पाता है, कोई फेल भी हो जाता है। आपने तो सबको ईमानदारी से पढ़ाया, और टीचर 100 में से 99% ईमानदार ही होता है। टीचर बिरादरी होती है, और उसमें भी मैथ का टीचर मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी मैथ्स के टीचर हूं मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैथ्स का टीचर इन जनरल ईमानदार ज्यादा ही होता है। मतलब वो उसके मतलब क्या है कि सारा गुणा गणित तो वो क्लास में लगा देता है, बाहर गुणा गणित करने के लिए उसके पास बचता ही नहीं है। बोले यार क्लासों में गुणा गणित करो, बाहर भी गुणा गणित करो, तो सब मोह माया है, हमसे कोई लेना देना है नहीं। मैं ये सर बताएं रिकॉर्डेड बैच ले लें, तो देखिए रिकॉर्डेड बैच उनके लिए होता अगर आपके पास समय नहीं है। रिकॉर्डेड तो हमने क्या बोला, अब 3200 किताब खरीदे हैं, रिकॉर्डेड मतलब एक किताब फिर हो गया, रिकॉर्डेड मतलब एक किताब फिर हो गया आपका। तो जैसे उतना किताब खरीदे थे, किताब आप फिर खरीदिए। वो आपका क्या है, बुक शेल्फ में धूल फांक रहा होगा, ये आपके मोबाइल में धूल फांकेगा, मोबाइल के अंदर मतलब अंदरूनी भी धूल फांका जगह घेरेगा, उसका फायदा नहीं होता। अगर मतलब 100 में अगर रिकॉर्डेड लेते हैं तो हो सकता है अगर आप इतने सिंसियर हैं तो 2% लोगों को फायदा होता है, ऐसा कि नहीं होता हमारा। लेकिन 99% उतना सेल्फ कंट्रोल वो नहीं रख पाते हैं। ठीक है, लाइव में क्या होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि रोज हमें इतने से इतने बजे तक क्लास करना हो, मतलब थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाता है। बाकी तो मैंने ऐसा भी देखा ऑफलाइन में 25-25 हजार फीस जमा कर करके भी बहुत सारे बच्चे गोला मार देते हैं। दिवाली में गए 15 दिन घर रह गए, छठ उठ बना करके आए, दशहरा में गए तो छुट्टी हो चाहे ना हो वो मतलब रहते हैं। ठीक, तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता, उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन रिकॉर्डेड के साथ ये थोड़ी सी समस्या रहती है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो ये आपको पहले तैयार करना होगा, ये अब आप तैयार करें। उसके बाद अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड का अगर इंग्लिश में कर सकते हैं तो आरडी शर्मा आप ले सकते हैं। आरडी शर्मा, अगर आपने आरडी शर्मा ले लिया 9th 10th 11th 12th का, तो फिर आपको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं कि ये भी खरीद लिए वो भी खरीद लिए, ये भी खरीद लीजिए वो भी खरीद लीजिए, तो फिर लाभ नहीं होता है आपका। ठीक, या तो आप ये खरीद लीजिए अगर कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली इंग्लिश में ही मिलता है आपका, वो वाली किताब हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी। इतना पहले आपको तैयार करना। अब इतना तैयार करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि भाई समय काटे हम कि पहले आप क्या देखेंगे, इसी बुक में आप देखेंगे कोई भी चैप्टर, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज में मान मतलब एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन है आपका। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा पहले एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, पहले तो उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होते हैं। तो ज्यादातर बच्चों की जो आदत होती है तो सबसे पहले तो सॉल्व्ड एग्जांपल करते ही नहीं है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो करते हैं उसको सीधे इग्नोर कर देते हैं, चाहे एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल हो, चाहे जो भी टेक्स्ट बुक है उसको सॉल्व्ड एग्जांपल हो हमारा। तो इसको आप जरूर करेंगे, थ्योरी पढ़ करके इसको करेंगे, और इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। होता क्या है आपका, मैं बेसिक एडवांस लेवल पे नहीं, जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, केवल उनकी भी चर्चा कर रहा हूं। तो ये 50 क्वेश्चंस में पता चला कि 15 क्वेश्चन एक तरह का है, 20 क्वेश्चन दूसरे तरह का है, ठीक, अब 15 क्वेश्चन फिर तीसरे तरह का है। तो ये 15 जो एक तरह का जो गलतियां होती है करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये 15 क्वेश्चन जो एक तरह का होता है, 2 सवाल करे उसके बाद बोर हो जाते हैं आप। क्या अरे यार वही सवालवा तो है, ठीक, 2 इसमें 3 था, अगले वाले में 5 दे दिया, चौथा में देखे तो 7 दे दिया, तो छोड़ो अब क्या करना, 2 कर लिए ना, तो इस तरह का सवाल तो हमसे हो ही जाएगा। वो सबसे बड़ी फॉल्ट होती है जिस वजह से आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। अरे आरडी शर्मा ने इतनी अच्छी बुक लिखी, आरडी शर्मा सर ने, तो बेवकूफ तो नहीं थे ना कि एक ही तरह का 15 सवाल देखे दिए। जो जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उस एक्सरसाइज में ढेर सारे उसी तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसी तरह के प्रॉब्लम रहते हैं हम।
इंटरमीडिएट आरडी शर्मा कैसा, मैंने बोला था इंटरमीडिएट का भी भाई 9 10 11 12 चारों का बोल दिया हमने। तो वो सारे सवाल आपको करने, जब फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हो, जब बेसिक से कर रहे हो, तब जब 15 सवाल आप कर लेते हो तो तीसरे सवाल तक तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। चौथे पांचवें में लगाते हो तो 2 स्टेप छूट करके डायरेक्ट आप आगे बढ़ते हो। जो सवाल पहला सवाल उसी तरह का हो सकता है 5 मिनट में लगे, 15वां सवाल आते आते 30 सेकंड में लगने लगता है। 15वां सवाल तक जब पहुंचते हो तो आप 30 सेकंड, नहीं है तो करके देखो ना, आज ही आप इसको कर करके देखो। एक एक्सरसाइज का 15 सवाल है, ठीक है, एक तरह का जो है पहले सवाल में 5 मिनट लगेगा, 10वां 15वां पहुंचते पहुंचते वो 30-40 सेकंड में होने लगता है। मतलब इतनी बार आप लगा जाए तो दिमाग एकदम क्या है, दुरंतो क्या है आजकल, कौन वंदे भारत की गति से चलने लगता है आपका। ठीक, तो जो कहते हैं बार बार सर ट्रिक बताइए सर, शॉर्ट कैसे, तो शॉर्ट अपने आप खुद पैदा करने लगते हो आप। ठीक है, तो ये काम आप धीरे धीरे जब करते जाते हो तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और इतनी बार इस फार्मूले को बार बार आप यूज कर लेते हो जिससे कि वो फार्मूला जल्दी भूलता नहीं है। दूसरे चैप्टर में जब जरूरत होती, जो कहते हो ना हाँ सर भूल गए थे, तो वो भूलने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम ज्यादा समय तक याद रहेगा। बाकी अब ये चैप्टर जब कर लिए आप, तो विजन के साथ साथ आपको रिवीजन भी आपको करते रहना, मतलब हफ्ते में, वीक में आपका कम से कम एक दिन आप ऐसा जरूर लेके चलोगे कि जितना पिछले 6 दिन में हम पढ़े हैं, एक दिन में केवल हम उसका रिवीजन करेंगे। केवल और केवल क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, परीक्षा है साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपका, ठीक, तो वो चीजें जितनी जल्दी याद होती हैं उतना जल्दी भूल भी जाता है इंसान ही है ना भाई। हम लोग थोड़ी है कि फीड करते रहेंगे, एक समय क्या होता है बहुत ज्यादा फीड करते हो तो मोबाइल से चीजें डिलीट होती है कि नहीं, डिलीट करते हो कि नहीं, जगह बनाते हो कि नहीं। तो अगर जगह नहीं बनेगा तो नई चीजें याद कैसे होंगी, नई चीजें याद कैसे होंगी भाई आपको। तो ये आपको क्या है, तो नई चीज करोगे पुरानी चीजें भूलेंगे भी, तो उस पुरानी चीजों को फिर से रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो 6 दिन आप नया पढ़िए और 7वें दिन कोई भी एक दिन, जो दिन आपको सुटेबल लगे, दिखा करके मुहूर्त उहूर्त निकलवा लीजिए, आपका मन ना करे तो, ठीक, उस दिन आपको रिवीजन करना। तो धीरे धीरे जब ये काम करते हो, इतना जब आप कर लेते हो तब आपका, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्या 75% लगभग इतना आपका सिलेबस मैथ्स का तैयार रहता है। बाकी बचा आपका 25% मैक्सिमम, मान लें 75% आपका तैयार है, बाकी बचा 7 बीपीएससी के लिए तो 11 12 9 10 के लिए 100% तैयार हो गया आपका। ठीक है, 25% यूपी टीजीटी पीजीटी में जो ग्रेजुएशन वाला पूछ लेता है पार्ट, उसके लिए अब एग्जाम तुरंत तो नहीं लेगा कि आज फॉर्म भराया और कल आपका हो जाएगा तुरंत एग्जाम। ठीक है, ऐसा भी मतलब बाकी बाबा जी की माया तो 4-4 साल लगा देते हैं, 5-5 साल लगा देते हैं, लेकिन बाकी जगह कोई भी एग्जाम लेगा तो एग्जाम फॉर्म निकलने और एग्जामिनेशन डेट के बीच में कम से कम 3 से 4 महीना तो रहता ही रहता है ना, 3 से 4 महीना तो रहता ही रहता है। तो जो 20-25% सिलेबस जिस दिन नोटिफिकेशन आया, जिस एग्जाम का है, ये पार्ट तो हमने ऐसा बताया कि जितने एग्जाम बताइए सब में कॉमन है, सबके लिए उसको पढ़ना है आपको। ठीक, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, आज नोटिफिकेशन आया भाई, मान लो किसी एग्जाम का अक्टूबर 15 से आपका फॉर्म भरना, अभी सितंबर चल रहा है, 1 महीना है आपके पास बचा हुआ, तो इस 25% को जल्दी जल्दी तैयार कर लेंगे। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम के मतलब एक्सेप्शन यूपी वाला हटा दिया जाए तो बाकी सब, खास करके सेंट्रल वाला फॉर्म निकलने के बाद 3-4 महीना बाद इन जनरल एग्जाम करा ही लेता है। तब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना होता है। तब आपको समय कौन सा याद आएगा, जितना पीवाईक्यू आप क्यू थे, पीवाईक्यू वाला जो बुक खरीद के रखे थे, थोड़ा सा देखे थे, एक बार जब सिलेबस तैयार हो गया तब उसको लगाना शुरू करेंगे। कितने हमारे लग रहे हैं, ज्यादातर तो लग जाएगा, जो नहीं लग रहा उसके पीछे रीजन खोजेंगे क्यों नहीं लग रहा, फिर उसको करने का प्रयास हम करेंगे। तो इतना अगर आप करते हैं तो आपका काम
हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, डिले लगता है। आप कहीं भी रहेंगे, जो भी एग्जाम होगा उसमें तो मोस्ट प्रोबेबली आप निकल ही जाएंगे। नहीं भी निकलते हैं, अगर मान लीजिए 90 मतलब 1% उम्मीद ना की भी है हमारा, ठीक है, तो आप फिर भी आप मैथ्स के हो, मैथ्स मतलब क्या, आप दूसरे सब्जेक्ट वालों को बुरा लगना लग जाए, ठीक है, लेकिन भाई ठीक है, दुनिया में हम कहते हैं दो ही सब्जेक्ट होता, बाकी मैथ्स और लैंग्वेज, सारे मैथ्स और लैंग्वेज से मिल करके बने होते हैं। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसमें मैथ्स और लैंग्वेज के बिना उसको पढ़ सके, ठीक। तो राजा कह सकते हैं आप सभी सब्जेक्ट्स का। बाकी इसका भी बॉस, अगर मैथ्स के बॉस की बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो मैथ फिजिक्स तो दोनों दो सब्जेक्ट ना होके कह सकते हैं दोनों एक ही सब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या है, उसको प्लानिंग बना के स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। आपने बेस तैयार किया, सीधे मंजिल पे आप नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे तो मंजिल भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप निराश तो नहीं होंगे, निराश इतना तय है, जिसको भी पढ़ाएंगे, जहां भी पढ़ाएंगे और जितनी सैलरी गवर्नमेंट वाले देते हैं, हाँ हो गया तब तो बल्ले बल्ले ही आपका, नहीं तो उतनी सैलरी आपको मिल ही जाएगी। कहीं भी जाके इंटरव्यू देंगे, कहीं भी जाकर के अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में आप जाएंगे तो आराम से वो आपको रखेगा, चाहे डेमो रिटन ले ले, चाहे वो इंटरव्यू ले ले, इतना कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ पूछना बताइए। क्योंकि मैं बहुत देर से भीगा हुआ हूं, इतनी गर्मी आप लोग ला दिए कि आधा शर्ट तो सूख गया है, लेकिन कुछ अभी भीगा हुआ, पैंट नहीं सूख रहा है, शर्ट तो सूख गया है। जल्दी सब आप लोग के सवाल ले लूं, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। तो फिलहाल आपको क्या करना, टेक्स्ट बुक, हमेशा एक गलती, हमेशा गाइड पे यकीन मत कीजिएगा, हमेशा बेस जब बनाना हो तो टेक्स्ट बुक आप लेंगे, ठीक है। एक बार उतना जब कर लेंगे उसके बाद फिर जरूरत होगी तो हम बीच बीच में बताते रहते हैं। लेकिन फिलहाल हमने क्या कहा, बेसिक से तैयारी कैसे करें, ये बेसिक तैयारी है, ये हमारा क्या है, न्यू बनाने के लिए हमने बोला है, ठीक है। फिर बाकी एग्जामिनेशन वाला, वो हर एग्जाम के अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, वो आपको समय समय पे बताते रहते हैं। सर टीआरई 4 के बारे में, टीआरई 4 भी इसमें हो जाता है, लेकिन उसके लिए तो ये बैच आप ज्वाइन नहीं करिएगा, क्योंकि ये बैच एकदम बेसिक, जो अभी प्रेजेंट टाइम में बीएड कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं उनका, क्योंकि ये 2 ईयर वाला बैच है, फाउंडेशन बैच है। बीपीएससी 4 पॉइंट के लिए बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक। उसमें तो बीपीएससी 4.0 आप 6, 7, 8 भरना चाहते हैं या 9, 10 भरना चाहते हैं, दोनों के लिए आप 6 से 10 तक वाला किताब पढ़ेंगे। और 11, 12 वाला पीजीटी भरना चाहते हैं तो वो 11, 12 वाला आप कवर करेंगे। बीपीएससी 4.0 को उम्मीद है, शायद कहा जा रहा है कि 20 नवंबर तक फॉर्म आने की संभावना, क्योंकि 3.0 ही थोड़ा थोड़ा डिले होता जा रहा। अब 3.0 के रिजल्ट की बात करें, दुर्गा पूजा के बाद आएगा, तो जब तक 3.0 का रिजल्ट ना आ जाए, ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक बीपीएससी 4 पॉइंट का नहीं आएगा आपका। 90% मैं लेता हूं, 10 पढ़, कोई तो हमको भी हेल्पिंग हैंड चाहिए ना। 90% मैं लेता हूं, 10% उपाध्याय सर लेते हैं, राकेश उपाध्याय सर। 90% मैं लेता हूं, 10% राकेश उपाध्याय सर लेते हैं। मंजीत सिंह 2 किताब लीजिए ना, इसी में काम चल जाता है। देखिए किताब तो अलग अलग है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन द बेस्ट अगर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो आर डी शर्मा द बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज आप एनसीईआरटी से भी काम, बेसिक तो एनसीईआरटी से ही बन जाता है आपका, बेसिक तो एनसीईआरटी। बाकी किताबें तो बल्कि दुनिया में ढेर सारी किताबें हैं, जिसका लैंग्वेज समझ में आ जाए वो आप ले लीजिए, लेकिन टेक्स्ट बुक रहना चाहिए, गाइड नहीं। टेक्स्ट बुक पे हमेशा फोकस करेंगे, गाइड पे फोकस नहीं करेंगे आप। सर जो हम लोग पुराने फाउंडेशन बैच लिए हैं वो हमारे पास कब तक रहेगा? जब तक 2 साल नहीं होगा या एग्जाम तब तक होगा, या जब तक एग्जाम ना हो जाए ये वाला तब तक रहेगा। अगर 2 साल पूरा हो जाएगा और एग्जाम नहीं हुआ रहेगा ये वाला, तब भी आपके पास रहेगा, तब भी आपके पास रहेगा। लेकिन 2 साल पूरा भी हो गया, ये वाला एग्जाम भी हो गया, तो फिर तब तो हट जाएगा ना भाई, तब तो हट जाएगा ना प्रशांत सिंह जी, तब फिर कैसे रहेगा? और कोई डाउट है और किसी को? हाँ, अगर इसमें आप मेरी, हम क्या क्या देंगे आपको, ठीक है, तो आपको नोट्स मिलता ही है, नोट्स आपको मिलेगा ही,
फिर आपको क्या है, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी ही, लाइव क्लास आपको रहेगा ही रहेगा। लाइव क्लासेस के साथ साथ ये आपका नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी चला जाता है, ये ऐप पे आपको रिकॉर्डेड भी रहता है। चौथा आपको प्रैक्टिस क्लास रहेगा, प्रैक्टिस क्लास आपको रहता है। और आगे की बात करें, लास्ट में मॉडल पेपर का रहता है, मॉडल पेपर का रहता है। ये क्लासेस बिल्कुल अलग रहेगी, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। इसकी टाइमिंग जो रहेगी अभी फिलहाल 11 से 12 ही रहेगा। मॉर्निंग में 11 to 12 रहेगा हमारा, ठीक है। आगे अगर कुछ होगा तो फिर शाम में किया जाएगा, रात में, क्योंकि 6 और जो बाकी बैचेज है वो 6 से 8 चल रहा है आपका। 6 से 7 आपका क्या चल रहा है, कैलकुलस चल रहा है। और 7 से 8 जो चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। 8 से 9 जो चलता है वो 10 का दम प्रैक्टिस चलता है, 10 का दम प्रैक्टिस चलता है ये आपका। तो ये, और इसकी जो फाउंडेशन वाली रहेगी वो मॉर्निंग में 11 to 12 रहेगा, 11 से 12 तक रहेगा आपका। हम लोग इस वैकेंसी में नहीं है सर, हम लोग 23 में अप्रैल में लिए थे, 23 अप्रैल में लिए तो 25 तक रहेगा, काहे परेशान है। जब 23 अप्रैल में लिए तो 25 अप्रैल तक रहेगा, परेशान ना होइए। चलिए, वो भी सही है भाई। आरडी दोनों एक ही किताब है। आरडी ऑब्जेक्टिव वाली थोड़ी और एडवांस है, ऑब्जेक्टिव वाली तो उनके लिए जो एक बार पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हर चीज आपका नहीं दिया रहता, कभी कभी शॉर्ट में दे करके लिख देता है, ठीक। कंसर्न विद 11th 12th आरडी शर्मा बुक आपका। तो हमने ये बेसिक वालों के लिए कहा है, क्या है, जो एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए हमने सारी ये चर्चाएं की हैं। जो एक बार कर चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत सारी जगह बार बताएं, एक आध बार फिर बता देंगे आपको आकर के। चलिए, नहीं, सीट का सॉल्यूशन एकदम ना देंगे। सीट का सॉल्यूशन कोई भी किसी भी टेक्स्ट बुक में देखते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया रहता है, आंसर दिया रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन वाला चाहिए तो कितना, तो हम सैटरडे को कम से कम 5000 सॉल्यूशन तो हम सैटरडे में करा चुके हैं। सॉल्यूशन वाला पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपका अवेलेबल है, ठीक। एक तो आपके पास ऐसी रहनी चाहिए जहां आप जूझें, आप करें, दूसरे से पूछें, समझें हमेशा। इसीलिए हम गाइड पे फेवर में नहीं रहते हैं। पीवाई क्यू कर दिए वो ठीक है, सॉल्यूशन वाला आपका, ठीक है। लेकिन किसी भी टेक्स्ट बुक में सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देना यानी कि वो स्टूडेंट को पंगु बनाना होता है, ठीक है। तो एकदम हम ना देंगे। चलिए सर, विजय श्री बैच कब तक रहेगा, ये सब इतना अब मैं नहीं जानता हूं भाई। अब वो उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, 96 28 95 92 37, ठीक है। इस पे कॉल कर लेंगे तो ये टेक्निकल जितने चीजें हैं वो आपको बता देंगे। बाकी आपको अगर लक्ष्य से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्य फाउंडेशन बैच नाम ही है लक्ष्य। ये फिर कह रहे हैं इसको हमें ये नहीं करना कि हमें इस वैकेंसी के लिए, हमें बस इसको क्या है, मैथ सीखने के लिए यूज करना। इस पे कोई ये नहीं दबाव करेंगे, बनाएंगे हम पे सर इसका सिलेबस पीछे चल रहा है, ये पहले पढ़ा दीजिए, वो पहले पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है। इसमें केवल, बाकी में हम आपके हिसाब से भी चलते हैं, लेकिन इसमें केवल आप मेरे हिसाब से चलेंगे। इसलिए हम 2 इयर्स लेके चल रहे हैं और 2 साल से ज्यादा ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करते हैं कोई समस्या किसी को नहीं होगी, और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, जुड़ने के लिए आप चाहें तो। बाकी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो 96 28 95 92 37 पे व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। कल 11 से 12 इसकी क्लास रहेगी। कहां से हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। सबसे पहले बेसिक्स एकदम स्टार्ट होगा, यहीं से तो शुरुआत हम करेंगे। पहले संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम टेस्ट सीरीज तो कितना सारा दिया हुआ है। एकलव्य बैच में चले जाइए, 20 मैथ्स का टेस्ट पड़ा हुआ है,
10 हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, 10 इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है आपका। हाँ, नया टेस्ट की बात करेंगे तो जिस दिन डेट आ जाएगा उसके 2-4 दिन 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा 10 टेस्ट आपको। और बाकी एकलव्य बैच में ऑलरेडी टॉपिक वाइज भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका ये चूंकि फ्री में मिला है तो इसकी कदर आप लोग कर नहीं रहे हैं। ये तो फ्री में है ना, सबके लिए है ना, तो कम से कम इसमें 50 से 60 टेस्ट टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है और 10 हिंदी का और 10 इंग्लिश का पढ़ा हुआ है कंप्लीट सिलेबस का। तो इसको करिए ना। अभी लाइव तो सब चलेगा ही इसमें भाई। हाँ, चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाप रे बाप।